डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर कृति के पांड्या हिंदी विभाग आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं इकाई 5 के अंतर्गत कबीर की सामाजिक विचारधारा को, जो कि आपके पेपर भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत है। इस पाठ को पढ़ने के या इस पाठ के अध्ययन के उपरांत आप कबीर की सामाजिक विचारधारा को समझ पाएंगे। इसके साथ साथ आप कबीर, चूँकि मध्यकालीन समाज से थे, तो मध्यकालीन समाज की समस्याओं का अध्ययन कर पाएंगे। कबीर ने समाज सुधार संबंधी जो विचार प्रस्तुत किए हैं उनका विश्लेषण कर सकेंगे। कबीर के काव्य में समानता, मानवता और प्रेम के संदेश को समझ सकेंगे। वर्तमान समय में कबीर की सामाजिक प्रासंगिकता का मूल्यांकन कर सकेंगे। तो आज इन सभी उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए हम आज की इस वीडियो कक्षा को देखेंगे। सर्वप्रथम हम देखेंगे कि जब हम भक्ति काल के कवियों की बात करते हैं तो भक्ति काल के कवियों ने मुख्यतः स्वांतः सुखाय हेतु रचना की है। कबीर उसी धारा के महत्वपूर्ण कवि हैं। उनकी कविताई एवं समाज सुधार दोनों का भारतीय जनमानस पर गहरा प्रभाव पड़ा है। हिंदी आलोचना में उनके दोनों रूपों को लेकर हमेशा बहस होती रही है। यद्यपि उन्होंने समाज सुधारक होने की कोई घोषणा तो नहीं की, पर उनकी रचनाओं में कवित्व और समाज सुधार दोनों का समावेश मिलता है। तो अब सवाल यह है कि कबीर की पहचान किस रूप में की जाए। हिंदी के आलोचकों ने कबीर का मूल्यांकन किस रूप में किया है। कबीर में कवि होने या समाज सुधारक होने के विवाद का तर्क क्या है। कवि या समाज सुधारक के रूप में उनकी रचनाओं को पढ़े जाने का अंतर क्या है। उनके दोनों रूपों का पारस्परिक संबंध क्या है। क्या इन्हें एक दूसरे से पृथक देखा जा सकता है। इन प्रश्नों के सहारे हम कबीर की रचनाओं में मौजूद काव्य तत्व और सामाजिक सरोकार से अवगत हो सकेंगे। उनके साहित्यिक महत्व से परिचित होंगे, सामाजिक मंतव्य को समझ सकेंगे। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर कबीर की सामाजिक विचारधारा कवि बनाम समाज सुधारक विषय को इस पाठ में शामिल किया गया है। बात करेंगे कबीर भारतीय मध्यकालीन संत परंपरा के ऐसे क्रांतिकारी चिंतक हैं जिन्होंने अपने युग की सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक विसंगतियों का निर्भीकता से प्रतिरोध किया। उनका समाज सुधार किसी संगठित आंदोलन या सिद्धांत पर आधारित नहीं था, बल्कि उनके आध्यात्मिक अनुभव, मानवीय संवेदना और व्यवहारिक जीवन दृष्टि का स्वाभाविक परिणाम था। उन्होंने समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव, छुआछूत, धार्मिक आडंबर, कर्मकांड, रूढ़िवाद तथा सांप्रदायिक कट्टरता को मानव के विकास में सबसे बड़ी बाधा माना। कबीर का समाज सुधार मूलतः मानवतावादी, समतामूलक तथा विवेक प्रधान था। वे जन्म आधारित श्रेष्ठता के स्थान पर कर्म, ज्ञान और आचरण को मनुष्य की वास्तविक पहचान मानते हैं। उनका विश्वास था कि ईश्वर की दृष्टि में सभी मनुष्य क्या है, समान है।
इसलिए समाज में किसी भी प्रकार का ऊंच नीच या भेदभाव अनुचित है। यही कारण है कि उनकी वाणी सामाजिक समरसता और मानव मूल्यों की स्थापना का सशक्त माध्यम बनती है। अगर हम आगे कबीर की इन समाज सुधारक बातों को ध्यान में रखें तो हम पाएंगे कि कबीर हिंदी साहित्य के निर्गुण भक्ति काव्यधारा के सर्वाधिक प्रभावशाली कवि हैं। वे केवल आध्यात्मिक संत या समाज सुधारक नहीं है जैसा कि हम बाकी के संतों में पाते हैं। बल्कि कबीर कह सकते हैं कि उच्च कोटि के एक ऐसे कवि हैं जिनकी काव्य प्रतिभा, अनुभव, संवेदना, चिंतन और कलात्मक अभिव्यक्ति का अद्भुत समन्वय प्रस्तुत करती है। उनकी कविता किसी दरबारी संरक्षण या काव्यशास्त्रीय नियमों के पालन का परिणाम नहीं है, बल्कि जीवन के प्रत्यक्ष अनुभवों और आध्यात्मिक अनुभूति की स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। इसीलिए उनकी कविता में कृत्रिमता के स्थान पर सहजता देखने को मिलती है, जिसमें लोक जीवन की सजीवता है, विचारों की प्रखरता है। वहीं कबीर का काव्य अगर देखा जाए तो केवल भक्ति तक सीमित नहीं है। उसमें दार्शनिक जो चिंतन है, जिसमें सामाजिक कल्याण है, सामाजिक चेतना है, मानवीय करुणा है, व्यंग भी है, रहस्यवाद भी है और लोकानुभव का व्यापक समावेश भी है। उनकी रचनाएं व्यक्ति को आत्मबोध, विवेक और सत्य की ओर प्रेरित करती हैं। कबीर के लिए कविता साध्य नहीं बल्कि सत्य की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। एक कवि के रूप में कबीर की यदि हम प्रमुख विशेषताओं को देखें तो हम पाएंगे कि इसमें अनुभूति की प्रामाणिकता है, अर्थात कबीर का काव्य प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित है। जो उन्होंने जीवन में देखा, समझा, पाया, उन्हीं अनुभवों को लोगों को प्रेषित किया जन कल्याण हेतु। उनके अनुसार सच्चा ज्ञान वही है जो जीवन में अनुभव किया गया हो। वे कहते हैं, मैं कहता हूँ आँखिन देखी। कबीर हमेशा अपने अनुभव की बात करते हैं, जो उन्होंने देखा है, भोगा है, पाया है। तू कहता कागज की लेखी, और कहते हैं कि तुम कहते हो कि कागज में क्या लिखा हुआ है, पुस्तकों में क्या लिखा हुआ है, मैं वह कहता हूँ जो मैंने अनुभव किया है। इस प्रकार कबीर अनुभव को विशेष बल देते थे। वहीं हम बात करें तो उन्होंने निराकार, निर्गुण और सर्वव्यापी ईश्वर की उपासना का प्रतिपादन किया है। उनकी भक्ति कर्मकांड और मूर्ति पूजा से मुक्त होकर प्रेम, साधना और आत्मानुभूति पर आधारित है। कबीर ने लोक भाषा की सशक्त अभिव्यक्ति भी हमें कबीर में देखने को मिलती है, जिसमें उन्होंने संस्कृत जैसी अभिजात भाषा के स्थान पर आप सभी जानते हैं कि जनसाधारण की भाषा का प्रयोग किया है। उनकी भाषा सद्दुकड़ी है। सद्दुकड़ी अर्थात जिसमें अवधी, ब्रज, भोजपुरी, राजस्थानी, पंजाबी और खड़ी बोली के शब्दों का समन्वय मिलता है। इसी कारण से उनका काव्य व्यापक जन समुदाय तक पहुंचा, क्योंकि बहुत सारी भाषाओं का उसमें सम्मिश्रण था। लेकिन कबीर के काव्य की यदि हम सबसे बड़ी विशेषता को देखें तो उनके काव्य की सबसे बड़ी विशेषता है उनकी तीक्ष्ण व्यंग्यात्मकता। अर्थात उन्होंने धार्मिक पाखंड हो या सामाजिक रूढ़ियां हो, जातिगत भेदभाव हो, सभी पर निर्भीक रूप से प्रहार किया है। उनका व्यंग्य केवल आलोचना नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन का सशक्त उपकरण है। एक कवि के रूप में कबीर की चर्चा यदि की जाए तो उन्होंने अपने आध्यात्मिक एवं दार्शनिक विचारों को व्यक्त करने के लिए प्रतीकों, रूपकों और उलटबासियों का प्रभावशाली प्रयोग किया है। आप सभी देख सकते हैं कि उनकी रचनाओं में या कह सकते हैं उनके विचार में, उनकी भाषा में जल, बूंद, दीपक, चादर, कुम्हार, माटी, गुरु, नाव आदि प्रतीकों के माध्यम से
गहन जीवन दर्शन को सरल भाषा में व्यक्त करने की अद्भुत कला थी। जीव और ब्रह्म के मिलन, आत्मा की शुद्धि तथा परम सत्य की अनुभूति उनके काव्य का मूल स्वर है, जिसका एकमात्र लक्ष्य मानव मूल्यों की प्रतिष्ठा है। वही बात की जाए तो आलोचकों की दृष्टि में भी कबीर का व्यक्तित्व बड़ा ही अद्भुत था। कह सकते हैं कि कबीर का व्यक्तित्व और कृतित्व हिंदी आलोचना का अत्यंत महत्वपूर्ण विषय रहा है। विभिन्न आलोचकों ने अपने अपने दृष्टिकोण से, अपने अपने विचारों के आधार पर कबीर का मूल्यांकन किया है। किसी ने उन्हें महान संत माना है, किसी ने कबीर को युग प्रवर्तक कवि कहा है, किसी ने उनको किसी क्रांतिकारी चिंतक के रूप में प्रस्तुत किया है। इस तरह से कबीर की कविता की प्रभा अपनी चमक से निरंतर आलोचकों को चौंधियाती रही है। कबीर ग्रंथावली के संपादक श्याम सुंदर दास ने कबीर की भक्ति और भावुकता को कवित्व से ऊपर रखा। उन्होंने कहा कि कबीर की जो भक्ति है और उनमें जो भावुकता है वो उनके कवि रूप से भी ऊपर है। और उन्होंने कबीर में काव्य हेतु के प्राथमिक घटक जो प्रतिभा है, इस प्रतिभा की पहचान की कि कबीर एक प्रतिभाशाली चिंतक थे, विचारक थे और इस प्रतिभा के बल पर उन्होंने बहुत व्यंग्यात्मक बातें समाज को प्रेषित की। उनकी लठबाशियाँ जो हैं वो बड़े महत्वपूर्ण है और लोगों को प्रेरित करने वाले हैं। इस दृष्टि से श्याम सुंदर दास जी ने कबीर की प्रतिभा की पहचान की और उलटबासियों में इसकी चरम परिणति को उन्होंने रेखांकित किया। कबीर के कवि रूप का वर्णन करते हुए श्याम सुंदर दास जी ने स्वयं लिखा है कि प्रयत्न उनकी कविता में कहीं नहीं दिखाई देता। मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि कबीर ने कहीं भी कुछ भी प्रयत्न करके बोला है। अर्थ की जटिलता के लिए उनकी उलटबासियां केशव की शब्द माया को भी मात देती है, परंतु उनमें भी प्रयत्न दृष्टिगत नहीं होता। कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि कबीर ने प्रयत्न किया हो, उनकी सहज प्रतिभा ही झलकती है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि रात दिन आँखों में आने वाले प्रकृति के सामान्य जो दृश्य है, सामान्य जो व्यापार है, तो सामान्य व्यापारों के उलट व्यवहार को ही उन्होंने सामने रखा है। सत्य के प्रकाश का साधन बनकर जिसकी प्रगाढ़ अनुभूति उनको हुई थी, कविता स्वयं उनकी जिह्वा पर आ बैठी है। तो इस प्रकार की जो बातें हैं, इस प्रकार के जो वाक्य हैं, वो श्याम सुंदर दास जी ने कबीर के विषय में कहा है। वही यदि हम आगे देखेंगे तो हम पाएंगे कि कबीर को कवि के रूप में प्राथमिकता देने तथा उनकी कविताई पर व्यवस्थित अध्ययन करने वाले आलोचकों में लिंडा हेस का महत्वपूर्ण स्थान है। लिंडा हेस ने कबीर को कवि और मूलगामी सुधारक माना है। हेस के अनुसार कबीर वॉज अ पोएट एंड अ रेडिकल रिफॉर्मर, दो सोसाइटी वॉज ओनली द आउटमोस्ट स्किन ऑफ what he wished to reform. What makes his rough verses so strong and memorable? The question points to a study of style. अर्थात कबीर एक कवि और क्रांतिकारी सुधारक थे। हालांकि समाज उस चीज़ का सिर्फ बाहरी हिस्सा था जिसे वे सुधारना चाहते थे। उनकी बेबाक कविताएं इतनी असरदार और यादगार क्यों हैं, यह सवाल उनकी शैली के अध्ययन की ओर इशारा करता है। हेस के अनुसार कबीर अपने समकालीन संत कवियों जैसे सूर, तुलसी व मीरा आदि से इसलिए भी भिन्न है क्योंकि जहाँ उनकी कविताएं प्राथमिक रूप से ईश्वर को संबोधित करती थीं, वहीं कबीर बुनियादी तौर पर हमसे मुखरित थे। इस प्रकार हम सार बिंदु के रूप में देखें तो पाएंगे कि कबीर
भारतीय मध्यकालीन संत परंपरा के ऐसे बहुआयामी व्यक्तित्व हैं जिनमें संत, कवि, समाज सुधारक, दार्शनिक और मानवतावादी चिंतक का अद्वितीय समन्वय दिखाई देता है। कबीर की सामाजिक विचारधारा समतामूलक, विवेक प्रधान और मानवतावादी है। कवि के रूप में यदि बात की जाए तो कबीर की विशिष्टता उनकी अनुभूतिपरक काव्य दृष्टि, लोक भाषा की सशक्त अभिव्यक्ति, व्यंग्यात्मक शैली, प्रतीकात्मकता, रहस्यवाद तथा निर्गुण भक्ति के समन्वय में निहित है। कबीर का साहित्य केवल भक्ति काव्य नहीं बल्कि सामाजिक प्रतिरोध, सांस्कृतिक पुनर्विचार और मानवीय मूल्यों की पुनर्स्थापना का सशक्त दस्तावेज है। समग्रता रूप में कह सकते हैं कि कबीर का काव्य भारतीय समाज और संस्कृति की आलोचनात्मक चेतना का प्रतिनिधि है। तो इस प्रकार आपने कबीर के बारे में इस प्रकार से सभी विषय वस्तुओं को पढ़ा है। तो इस प्रकार देखते हैं कबीर की कुछ अन्य विषय वस्तुओं को अगली वीडियो कक्षा में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वाध्यायः परमम्